छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले की शांत माने जाने वाली धर्मनगरी राजिम का दूधगया गांव, जहां कभी शामी मंदिर की घंटियों और गांव की चौपाल की हंसी से गूंजती थी, वहीं रविवार की शाम अचानक चीख पुकार, आग की लपटों और पत्थरों की आवाजों में बदल गई। लगभग 10 घरों को और 3 से 4 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। देखते ही देखते गांव सांप्रदायिक हिंसा की आग में झुलस उठा। दो समुदायों के बीच तनाव इतना बढ़ा कि हालात बेकाबू हो गए। गुस्से में उफनाए लोगों ने एक पक्ष के घरों को निशाना बनाया। घर जले, कार जली और गांव में फैल गया डर और दहशत का साया। हालत की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरा गांव छावनी में तब्दील कर दिया है। हर गली, हर मोड़ पर भारी पुलिस बल तैनात है। आईजी और एसपी खुद मौके पर मौजूद है और पूरे इलाके में कर्फ्यू जैसे हालात बने हुए हैं। ग्राम दूधगया में पूर्व अपराध का आरोपी आरिफ अन्य 2 साथियों के साथ आकर लगातार कुछ लोगों से मारपीट किया था, जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश हुआ और आज दोपहर ग्रामीणों द्वारा आक्रोशित होकर उनके घरों को घेर ली और घरों में आगजनी की। इसमें आरिफ के साथ उनके 2 अन्य साथी की गिरफ्तारी हो गई है और 3 पृथक अपराध भी कायम हो गए। हाँ, उसमें ग्रामीणों के द्वारा जो पथराव किया जा रहा था उससे कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये हिंसा अचानक भड़की या इसके पीछे कोई पुरानी चिंगारी थी। मिली जानकारी के अनुसार पूरा मामला राजिम के दूधगया गांव का है। यहाँ 2 समुदाय के लोगों के बीच करीब 3 साल पहले से सांप्रदायिक तनाव शुरू हुआ था। बताया जा रहा है कि करीब 3 साल पहले विशेष संप्रदाय के एक व्यक्ति ने गांव के शिव जी का मंदिर तोड़ा था। इसके बाद ग्रामीणों ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। ग्रामीणों की शिकायत पर उसे पुलिस ने जेल में दाखिल कर दिया था। कल जैसे ही विशेष समुदाय का युवक जेल से लौटा, उसने दूसरे समुदाय के लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने विशेष समुदाय के घर पहुंचकर आगजनी करते हुए कार को भी आग के हवाले कर दिया। हिंसा देखते ही देखते इतनी उग्र हो गई कि लोगों ने जमकर एक दूसरे पर पत्थरबाजी करते हुए जानलेवा हमला भी किया। जैसे ही घटना की सूचना पुलिस को मिली, राजनांदगांव, धमतरी और महासमुंद जिले से पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने ग्रामीणों पर लाठीचार्ज भी किया। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पर ही जमकर लाठी और पत्थरों से हमला कर दिया। अब पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस खबर में इतना ही। मामले के अपडेट्स के लिए वैन छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।